तो स्क्रीन प्ले की शक्ति कितनी ज्यादा तगड़ी हो सकती है, इसका जीता जागता सबूत है महाराजा मूवी। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो मैं बहुत ही स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा आप लोगों को ये चेकआउट करने के लिए। और वैसे भी इस वीडियो को देखने से पहले आपको देख लेनी चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में उस मूवी को लेकर अच्छे खासे स्पॉयलर्स होंगे। तो विजय सेतुपति की महाराजा मूवी वैसे तो काफी नॉर्मल तरीके से स्टार्ट करती है, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ती जाती है वी रियलाइज कि जैसा हमको दिखाया जा रहा है चीजें उतनी सिंपल नहीं होने वाली, क्योंकि ये कुछ कुछ सॉर्ट ऑफ अंधाधुन टाइप की फील देने लगती है। और इसके आखिरी के 40 मिनट सच में दिमाग घुमा के रख देते हैं। मैं अभी भी सोच रहा हूँ तो मुझे गूज़बम्स आ रहे हैं। इट इज सच अ माइंड ब्लोइंग एक्ट दैट यू गाइस विल नेवर बिलीव व्हाट यू आर सीइंग। एंड देखो, कहानी बहुत ही सिंपल सी है, लेकिन उसको दिखाने का तरीका इतना ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी है कि वही चीज आपका माइंड ब्लो करके रख देती है। लेकिन क्योंकि हमारे मन में बहुत सारे सवाल छोड़ जाती है मूवी, तो एक एक करके सब पे बात करना शुरू करते हैं। सबसे पहले मूवी में आखिरकार हुआ क्या, तो हम लोग विजय सेतुपति के कैरेक्टर महाराजा को देखते हैं, जो अपने ट्रैश कैन लक्ष्मी को ढूंढने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उस लक्ष्मी ने उसकी बेटी की जान बचाई थी। जब स्टार्टिंग में एक ट्रक उस घर में घुस जाता है जहां पर उसकी बेटी और उसकी बीवी होते हैं और छत कोलैप्स कर जाती है, तो कचरे का डब्बा उसकी बेटी पे गिर जाता है और उसकी जान बच जाती है। एंड इसी वजह से वो और उसकी बेटी उस कचरे के डिब्बे को भगवान की तरह पूजते थे। लेकिन एक रात हम लोग देखते हैं कि जब महाराजा अपना सलून बंद करके अपने घर पे आता है तो कुछ चोर लोग उसके घर में घुस जाते हैं और वो ट्रैश कैन चोरी करके ले जाते हैं और उसको भी बहुत ही बुरी तरह से पीटते हैं। उसकी बेटी तब घर पे नहीं होती और इसी चीज की कंप्लेंट डालने के लिए पुलिस स्टेशन जाता है। पुलिस वाले ऑफ कोर्स इस चीज को फेल कर जाते हैं अंडरस्टैंड करने में कि वो ट्रैश कैन उनके लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन जब महाराजा उनको पैसों का लालच देता है तो दे स्टार्ट लुकिंग फॉर द कचरे का डब्बा, और जब उनको वो नहीं मिलता तो वो एक नया फोर्ज कर लेते हैं, बिल्कुल वैसा का वैसा। अब जब मूवी अपने क्लाइमैक्स की तरफ पहुंचती है तो हमको इस बात का रियलाइजेशन होने लगता है कि जिस तरह से हमको इवेंट्स दिखाए गए हैं एक्चुअली में चीजें वैसे हुई नहीं, क्योंकि ये मूवी एक्चुअली 2 टाइमलाइंस में टेक प्लेस करती है और स्टार्टिंग से ही सब कुछ हमारी नजरों के सामने था, बट वी एक्चुअली वर सो मच इनग्रॉस्ड इनटू द मूवी कि हम लोग उसे देख नहीं पाए। स्टार्टिंग में जब हमको विजय सेतुपति का शॉट दिखाया जाता है तो वो यंग है, अपने नाई की दुकान में वो बाल वाल काट रहे हैं, शेविंग बना रहे हैं। फिर उसके बाद वो जो पूरा एक्सीडेंट वाला कांड होता है, और फिर जब महाराजा की नींद खुलती है तो वो अपने काउच पे है और वो ओल्ड है, और उसके बाद जब वो पुलिस स्टेशन जाते हैं कान पे पट्टी बंधी हुई है तो वो ओल्ड विजय सेतुपति है। लेकिन जब उसके बाद हम अनुराग कश्यप के कैरेक्टर को उसके सैलून पे जाते हुए देखते हैं तो वी सी अ यंग विजय सेतुपति, बट मैं पर्सनली उस चीज को नोटिस नहीं कर पाया। मैं मूवी में इतना ज्यादा इनग्रॉस था कि मुझे लगा ओह ये तो वही की वही सीन चल रही है एंड चेन ऑफ इवेंट्स के थ्रू ये सब लोग आपस में कनेक्ट हो गए। होता कुछ ऐसा है कि अनुराग कश्यप और उसकी गैंग ऑफ थीव्स एक एक करके घरों को लूटते चले जा रहे थे, तो ऐसा समझ में आने लगा था कि अनुराग कश्यप का कैरेक्टर सेल्वम जो है वही रिस्पॉन्सिबल है विजय सेतुपति के घर में जो भी कांड हुआ है उसके पीछे। और फिर एक शॉट में हमको ट्रैश कैन भी उसी के घर पे दिखा दी जाती है, बट ये सारी चीजें इतनी केयरफुली एडिटेड थी कि हम लोग एक भी चीज को समझ नहीं पाते, और इसी वजह से इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अगर समझा जाए तो बहुत अच्छे से मूवी समझ में आ जाती है। तो इस हिसाब से हमको मूवी का स्टार्टिंग पॉइंट पकड़ना पड़ेगा अनुराग कश्यप के कैरेक्टर को, जो कि सेल्वम है, और उसका दोस्त, जब ये दोनों मिलकर एक एक घर को लूटते चले जा रहे हैं और अपने पीछे डिस्ट्रक्शन छोड़ रहे हैं और कुछ भी नहीं, और कैसे वो अपनी बेटी को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता है और उसके लिए सब कुछ करने को तैयार है, और मतलब वो जो कुछ भी कर रहा है वो सब अपनी बेटी के लिए ही है। और फिर वही सेम लक्ष्मी जो कचरे का डब्बा है वो उसके घर पे दिखाया जाता है हमको। लक्ष्मी स्टार्टिंग से ही सेल्वम के घर पे थी, ना कि महाराजा के घर पे। ना यहाँ से चीजें प्रोग्रेस करना शुरू करती है जब सेल्वम अपनी बेटी के लिए वो लॉकेट बनवाने जाता है अपने बर्थडे पे, लेकिन फिर उसको उसकी वाइफ कहती है कि दाढ़ी बनवा के आना। तब वो जाता है सबसे पहली बार महाराजा के पास शेविंग करवाने के लिए, और वो ट्रिम व्रिम वाली पूरी चीज होती है। लेकिन फिर उसको न्यूज़पेपर में आर्टिकल दिखता है, वो अपने दोस्त से बात करता है और उसको लगता है कि महाराजा ने उसकी पूरी बात सुन ली है, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है। और इस पूरी मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते वो वहां से निकल जाता है थिंकिंग कि महाराजा पुलिस को लेकर आएगा उसके घर पे, एंड ही स्टार्ट्स पैनिकिंग। और फिर उसको वो नेकलेस भी नहीं मिलता, तो वो अपने दोस्त के साथ अपने घर से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले ही महाराजा उस नेकलेस को लेकर उसके घर पे आ ही जाता है और उसके पीछे कोइंसिडेंटली पुलिस फॉलो कर लेती है। तो सेल्वम को लगता है कि महाराजा एक्चुअली में पुलिस को लेकर आया है, और इसी वजह से वो इतने सालों तक अपने मन में महाराजा के अगेंस्ट रिवेंज को प्लान कर रहा था। नाउ सेल्वम चला गया जेल। महाराजा और उसकी वाइफ उस नेकलेस को लौटाने के लिए सेल्वम की वाइफ के पास जाते हैं, जो कि अब सब चीजें छोड़ के एक नए घर में शिफ्ट हो चुकी है, लेकिन वो वाइफ उस नेकलेस को लेने से मना कर देती है। महाराजा की वाइफ उससे कहती है कि जाकर बच्चों के लिए थोड़े से खिलौने ले आओ। वो सामने वाली शॉप में जाता है, और तब हम मूवी की स्टार्टिंग विटनेस करते हैं, जो हमको स्टार्टिंग का शॉट दिखाया जाता है जब वो एक खिलौना अपनी वाइफ को
सामने से दिखा रहा होता है और उस मोमेंट पे वो ट्रक आके घुसता है सेल्वम के घर में और क्योंकि वो लक्ष्मी सेल्वम के घर पे थी तो वो सीधे आके गिरती है उसकी बेटी के ऊपर जो उसकी जान बचा लेती है। लेकिन सेल्वम जब जेल से छूटता है तो उसको इस बारे में कुछ भी पता नहीं होता। उसको एक्सीडेंट का पता चलता है, उसको ये पता चलता है कि कुछ और लोग थे जिनकी जान चली गई, लेकिन उसको अपनी बेटी के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता। और महाराजा सेल्वम की खुद की बेटी को अपनी बेटी की तरह पालता है और लक्ष्मी क्योंकि उसने उसकी बेटी की जान बचाई उसे वो भगवान की तरह ट्रीट करता है। और फिर वहां से हम मूवी के इवेंट्स को प्रोग्रेस होता हुआ देखते हैं जिस तरह से हमने देखा एक्चुअल मूवी में भी। बट क्योंकि सेल्वम जेल से छूट के आता है और उसको महाराजा के अगेंस्ट रिवेंज चाहिए होती है तो वो उसके घर में जाता है अपने दो साथियों की मदद से, जिसमें से एक होता है नल्लासिवम और दूसरा पुवियार। और फिर ये वहां पहुंचकर महाराजा का वेट करने लगते हैं, लेकिन तब उसकी बेटी वहां पर पहुंच जाती है जो एक्चुअली में सेल्वम की बेटी थी। और फिर नल्लासिवम की ठरक जाग जाती है और जो चीजें नहीं होनी चाहिए थी वो होती है सैडली, और बहुत ही ज्यादा डार्क पहुंच जाती है मूवी। एंड देन सेल्वम रियलाइजेस कि उन लोगों ने महाराजा की बेटी के साथ जो चीज करी है वो उसके लिए सबसे ज्यादा बुरा टॉर्चर है और वो उसको जिंदा ही छोड़ के चले जाते हैं। फिर महाराजा अपने घर पे आता है, अपनी बेटी की इतनी बुरी हालत देखता है, डॉक्टर के पास लेके जाता है और फिर अपने घर में खुद ही तोड़ फोड़ करता है और फिर उसको सिर पे वो लगती है या खुद ही मारता है और फिर वो बेहोश होकर गिर जाता है। और फिर उसको वो टोल बूथ की पर्ची दिखती है जिसको फॉलो करते हुए वो उस बार में जाता है जहां पर उसको वो कार वाला आदमी मिलता है जिसके थ्रू वो पुवियार तक पहुंचता है। हो सकता है मैं कैरेक्टर का नाम गलत ले रहा हूं, आप लोग समझ जाना कौन किसकी बात कर रहा हूं मैं। एंड फिर वहां से उससे फाइट करने के बाद उसको पता चलता है कि एक और बंदा है लोकल पुलिस स्टेशन में और उसको ट्रेस करते करते जो कि नल्लासिवम था वो पहुंच जाता है लोकल पुलिस स्टेशन। लेकिन वहां पर वो उन लोगों को अपनी बेटी के बारे में नहीं बता सकता था फॉर ऑब्वियस रीजंस, क्योंकि वो उस पर लुक डाउन अपॉन करते सोसाइटी को पता चल जाता और भी बहुत सारी चीजें होती है और वो उन सारे लोगों को खुद सजा देना चाहता था। इसी वजह से वो किसी को नहीं बताता, वो लक्ष्मी का बहाना करता है और जो भी चीजें होती हैं फिर हम लोगों ने मूवी में वैसे ही प्रोग्रेस करती हुई देखी। लेकिन पुलिस वाले भी आगे जाकर ग्रेजुअली इस चीज को फिगर आउट कर लेते हैं कि ये जो कुछ भी कर रहा है सिर्फ एक कचरे के डब्बे की वजह से तो नहीं कर सकता। और फिर उनको पुवियार के फोन पे नल्लासिवम का फोन आता हुआ दिख जाता है जो कि पुलिस का ही इन्फॉर्मेंट था, तो वो समझ जाते हैं कि दाल में कुछ तो काला है। और फिर वो एक एक करके चीजों को ट्रेस करना शुरू करते हैं, वो डॉक्टर से बात करते हैं और भी लोगों से बात करते हैं एंड दे रियलाइज कि क्या कांड हुए थे। और फिर वो एक्चुअली में कचरे के डब्बे को नहीं बनाते, वो नल्लासिवम को बना रहे होते हैं क्योंकि वो उसको पकड़ के एक्चुअली महाराजा को सौंप देते हैं और महाराजा उसका बढ़िया तरीके से सैटिस्फैक्टरी फैशन में गेम बजाता है। और फिर लास्ट में वो उसको सेल्वम का भी पता देते हैं और वहां पर वो कंस्ट्रक्शन साइट पे जो अच्छा खासा बैटल हमको देखने को मिलती है एंड वहां पर होता है ग्रैंड रिवेलेशन कि एक्चुअली में वो बेटी सेल्वम की थी, क्योंकि वो ट्रैश कैन एक्चुअली में सेल्वम की बेटी पे गिरता है, महाराजा की नहीं। एंड यू नो दिस इज व्हाई आई लव दिस मूवी की मूवी की कहानी मैंने बोला एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अगर हमको पॉइंट ए से पॉइंट बी तक या पॉइंट सी तक या पॉइंट जेड तक दिखा देते तो एकदम सिंपल सी मूवी है, एक रिवेंज स्टोरी। बट इसको जिस तरह से दिखाया गया है वही चीज हमारा दिमाग घुमा के रख देती है। I mean, जब मैं इसको खत्म करके उठा आई वाज सो माइंड ब्लो